नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 8, पर्यावरण और व्यवहार। दोस्तों, हमारे आसपास का पर्यावरण हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर प्रभाव डालता है। पर्यावरण मनुष्य पर असर करता है और मनुष्य का व्यवहार पर्यावरण को असर पहुंचाता है। प्रवर्तमान पर्यावरण की परिस्थितियों ने वर्तमान और भविष्य के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न की है। हर तरह का पर्यावरण दूषित हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण की वजह से लोगों में चिड़चिड़ापन देखा जा रहा है। कम सुनाई दे रहा है लोगों को और थोड़ा काम करते ही लोग थक जाते हैं। ये पर्यावरण की परिस्थितियों से उत्पन्न समस्याएं हैं। तो आइए समझते हैं मानव और पर्यावरण का क्या संबंध है। मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। पर्यावरण लक्षी मनोविज्ञान प्राकृतिक और मानव सर्जित भौतिक वातावरण और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बीच के पारिवारिक संबंध के साथ जुड़ा हुआ है। भौतिक वातावरण यानी कि ऋतुएं, हवामान वगैरह। तो प्राकृतिक और मानव सर्जित भौतिक वातावरण के बीच का जो पारिवारिक संबंध है, उसका मतलब यह हुआ कि प्राकृतिक संपदा का मनुष्य जिस प्रकार दुरुपयोग कर रहा है, तो ये पारस्परिक संबंध है। पर्यावरण का असर मानव व्यवहार पर होता है, तो मानव व्यवहार का असर पर्यावरण पर होता है। ये पारस्परिक संबंध दो पारस्परिक प्रक्रियाओं के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें पर्यावरण मानव व्यवहार पर असर करता है और मानव व्यवहार पर्यावरण को असर करता है। हमारे आसपास शोर, तापमान, हवा और जल की गुणवत्ता तथा हम जो आहार लेते हैं उसका पोषण मूल्य और दूसरे कुछ पदार्थ या चीजें, ये सब हमारे आसपास विश्व निर्मित करते हैं और उस विश्व का हमारे व्यवहार पर असर होता है, यानी कि वो हमारे व्यवहार पर असर करता है। अर्थात पर्यावरण मनुष्य के व्यवहार पर असर करता है। हमारे आसपास के सामाजिक पर्यावरण में माता पिता और अन्य मनुष्य द्वारा मिलने वाले सामाजिक उद्दीपन, समवयस्कों के मनोभाव, अलग अलग चुनौतियां आदि का समावेश होता है। यानी कि हम जिस समाज में रहते हैं, वहाँ हमारे आसपास जो लोग होते हैं, उनका हमारे प्रति जो व्यवहार होता है वह सामाजिक पर्यावरण कहलाता है और वह भी हमारे व्यवहार पर असर करता है। दूसरा है साहित्यिक पर्यावरण। साहित्यिक पर्यावरण में साहित्य रचनाएं, कला कारीगरी, ताजमहल और अक्षरधाम जैसी विशिष्ट स्थापत्य रचनाओं जैसे मानव सर्जित मूर्त और अमूर्त सामग्री का समावेश होता है। यानी कि हमें उपलब्ध जो साहित्य होता है, कलाएं होती है, कलाकृतियां होती हैं, स्थापत्य कृतियां होती है, ये सारी चीजें भी हमारे व्यवहार पर असर करती हैं। तीसरा है मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में विचारणा, कल्पना, स्मृति, तर्क, प्रेरणा, भावना, आवेग और शिक्षण जैसी प्रक्रियाओं का समावेश होता है और ये सारी प्रक्रियाएं हमारे व्यवहार पर असर करती है। पर्यावरण को हम बहुविद्याकीय क्षेत्र मान सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मानव और पर्यावरण के संबंध की। तो मानव और पर्यावरण के संबंध के कौन कौन से घटक हैं, उसकी हम बात करेंगे। दोस्तों, ये 2 अंक का सवाल पूछा जा सकता है कि मानव और पर्यावरण के संबंध के कौन कौन से घटक हैं। तो 5 घटक लिखने हैं, जो इस प्रकार है: भौतिक घटक, सामाजिक सांस्कृतिक घटक, पर्यावरणीय अभिमुखता के घटक, पर्यावरणीय व्यवहार के घटक और व्यवहार के उत्पादित घटक। ये 5 घटक है मानव और पर्यावरण के संबंध के, जिसे 2 अंक के सवाल में लिखना है। आइए इन घटकों को बारी बारी से समझते हैं। भौतिक घटक यानी कि फिजिकल फैक्टर्स। तो ये जो भौतिक पर्यावरण है, उसमें जलवायु, उष्णतामान, वर्षा, अन्य वनस्पतियां, वन्य पशु पक्षी जैसे प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों का समावेश होता है। तो भौतिक घटक में जो प्राकृतिक
पर्यावरण है उसके घटक इसमें शामिल होते हैं। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक घटक यानी कि सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में समाज के मूल्य, रीति रिवाज, मनोभाव, पूर्वग्रह, मान्यताएं और सामाजिकरण की प्रक्रियाओं जैसे सभी सांस्कृतिक घटकों का समावेश होता है। यह जो सामाजिक सांस्कृतिक घटक है उसका सीधा असर मनुष्य के व्यवहार पर पड़ता है, क्योंकि मनुष्य जिस समाज जिस संस्कृति में रहता है उसे उस समाज के उस संस्कृति के रीति रिवाजों एवं नियमों का पालन करना होता है। उसके हिसाब से उसे अपनी जीवन शैली तय करनी होती है। यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक घटक का मनुष्य के व्यवहार पर सीधा असर होता है। तीसरा है पर्यावरणीय अभिमुखता के घटक यानी कि एनवायरमेंटल ओरिएंटेड फैक्टर्स। इसमें लोगों की अपने आसपास के पर्यावरण की मान्यताओं के साथ पर्यावरणीय अभिमुखता जुड़ी हुई होती है। चौथा है पर्यावरणीय व्यवहार के घटक यानी कि एनवायरमेंटल रिलेटेड बिहेवियरल फैक्टर्स। पर्यावरणीय व्यवहार के घटक में लोगों की अपनी सामाजिक आंतर क्रियाओं के दरमियान पर्यावरण का जो उपयोग करते हैं उसका पर्यावरणीय व्यवहार के घटक में समावेश होता है। अर्थात मनुष्य समाज में रहते हुए सामाजिक लोगों से दूसरे लोगों से जिस प्रकार अंतर क्रिया करता है उसमें पर्यावरणीय व्यवहार के घटक का समावेश होता है। मानव और पर्यावरण के संबंध का अंतिम और पांचवा घटक है व्यवहार के उत्पादित घटक फैक्टर्स रिगार्डिंग बिहेवियरल प्रोडक्ट्स। इसमें लोगों के द्वारा बने हुए आवास, शहर, नगर, बांध और वातावरणीय परिवर्तन आदि को व्यवहार के उत्पादित घटक के रूप में पहचाना जाता है। लोगों के जिस प्रकार के आवास होते हैं, शहर होता है, नगर होते हैं, आसपास में नदियों पर बने बांध और जिस प्रकार का क्लाइमेट चेंज होता रहता है, ये सारे घटक व्यवहार के उत्पादित घटक कहलाते हैं। तो ये हुए मानव और पर्यावरण के संबंध के 5 घटक। पर्यावरण के इन 5 घटकों के बीच परस्पर अंतर क्रियाएं होती रहती हैं जो लंबे समय का मनोसामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम निर्धारित करते हैं। तो कौन कौन से परिणाम निर्धारित करते हैं, आइए उन परिणामों के बारे में बात करते हैं। पहला, मानव पर्यावरण के बीच के संबंध के वैश्विक दृष्टिकोण। दूसरा, पर्यावरण के ख्याल और प्रत्यक्षीकरण। और तीसरा, अंगत अवकाश, भौगोलिक सीमा या विस्तार, भीड़ और पर्यावरणीय तनाव का अनुभव। अर्थात मानव पर्यावरण के जो 5 घटक है उसके बीच परस्पर अंतर क्रिया की वजह से इन 3 प्रकारों के परिणाम देखने को मिलते हैं। ये 3 परिबल पर्यावरण के मनोविज्ञान के क्षेत्र की रचना करते हैं। विविध संस्कृतियों के बीच मानव पर्यावरण के बीच के ख्याल किस प्रकार विकसित हुए हैं उसके बारे में अलग अलग दृष्टिकोण को समझना आवश्यक है। इसके बारे में 3 महत्व के ख्याल ध्यान में लेने चाहिए। एक, मानव प्रकृति पर आधारित है और पर्यावरणीय प्रभाव से नियंत्रित होता है। प्रकृति से हमेशा हम डरते हैं। अर्थात मनुष्य पूर्णतः प्रकृति पर आधारित है और प्रकृति में परिवर्तन होते हैं उसका असर मनुष्य पर होता ही है और इसीलिए मनुष्य प्रकृति से, प्राकृतिक आपदाओं से डरता है। 2, मानव जीवन प्रकृति का अविभाज्य हिस्सा है तथा मानव जीवन और कुदरत के संवादी संबंध द्वारा सृष्टि की रचना होती है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य प्रकृति का ही हिस्सा है, वो प्रकृति से अलग नहीं है और इसीलिए मनुष्य का जो जीवन है उसके और कुदरत के बीच में संवादी संबंध होना आवश्यक है और प्रकृति और मनुष्य का व्यवहार संवादी होता है तभी सृष्टि की रचना होती है। 3, मनुष्य प्रकृति से पर है और पर्यावरण को नियंत्रित करता है। यानी कि मनुष्य
प्रकृति से पर है, प्रकृति से अलग है, और वह पूरे पर्यावरण को नियंत्रित करता है, यानी कि वो जो करता है उससे पर्यावरण में असर होता है, पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं। मानव और पर्यावरण के संबंध में से मनोविज्ञान के माध्यम से ये तीन ख्याल स्पष्ट रूप से निष्पन्न होते हैं। भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में मानव और पर्यावरण के संबंध को प्रतीकात्मक रूप में देखा जाता है, जिसमें मानव समग्र सृष्टि का एक भाग है और उसके महत्व के लक्षण इस प्रकार है। यानी मनुष्य प्रकृति का ही हिस्सा है, उसका ही एक भाग है, वो उससे अलग नहीं है। तो आइए उसके क्या क्या लक्षण हैं उसको देखते हैं। पहला लक्षण तो यह है कि मनुष्य प्रकृति से श्रेष्ठ नहीं है और उसे प्रकृति का दुरुपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। एकदम सत्य है, मनुष्य प्रकृति से श्रेष्ठ नहीं है, प्रकृति ही सर्वोपरि है और मनुष्य जिस प्रकार प्रकृति के तत्वों का दुरुपयोग कर रहा है उसे प्रकृति के दुरुपयोग का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, मानव प्रकृति के बीच का संबंध और सृष्टि की समग्रता महत्वपूर्ण है। अर्थात मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध और सृष्टि की समग्रता महत्वपूर्ण है, यानी कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध अविभाज्य है, अटूट है और उससे ही सृष्टि की समग्रता तय होती है। मनुष्य सृष्टि से अलग, प्रकृति से अलग नहीं है। तीसरा, भारतीय विचारधारा विश्व संबंधित सभी बातों के साथ संबंध रखती है, यानी भारतीय संस्कृति स्वार्थी नहीं है, वो पूरे विश्व से संबंधित सारी बातों के साथ अपना रिश्ता बनाए रखती है, संबंध रखती है। चौथा है, मानव और प्रकृति के बीच का सामंजस्य महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य और प्रकृति के बीच अगर सामंजस्य नहीं होगा तो मनुष्य को भी नुकसान होगा और प्रकृति को भी नुकसान होगा, और ये हो भी रहा है। मनुष्य के व्यवहार से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और पर्यावरण से मनुष्य को भी नुकसान हो रहा है। पांचवा है, जीव के सभी स्वरूपों और उसके परस्पर जुड़ाव को मान्य रखा है, यानी कि सृष्टि पर जितने भी जीव है वे सारे जीव परस्पर एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, उनका कोई न कोई रिश्ता है, किसी न किसी प्रकार का एक दूसरे के साथ संबंध है। छठवां है, मानव जीवन पर वैश्विक गतिशील व्यवस्था का आवरण है, जो मानव प्रकृति और विश्व को अखंड स्वरूप में दर्शाता है। अर्थात मनुष्य, प्रकृति और विश्व ये सारे अखंड तत्व है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अंतिम एवं सातवां, मानव और अन्य जीव सृष्टि भागीदार हैं। अर्थात मनुष्य ऐसा न समझे कि वही प्रकृति का उपयोग दुरुपयोग कर सकता है और वही प्रकृति का मालिक है, नहीं, मानव और अन्य सारी जीव सृष्टि भागीदार है। तो ये हुई कुछ मानव और पर्यावरण के संबंध की बातें। आज इतना ही। नमस्कार, सबका मंगल हो।